और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर में मानवता शर्मसार हुई है। 13 साल के एक मासूम को गर्म चाकू से दागने का मामला सामने आया है। दरअसल जानकारी के अनुसार मासूम ने भाभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पढ़ाने के बहाने इस भाभी ने मासूम को उदयपुर लाया था और मासूम से घर का काम करवाया जाता था। काम नहीं करने पर इस मासूम बच्चे को भाभी पीटती थी। CWC की टीम ने इस बच्चे का रेस्क्यू किया है। बिहार की रहने वाली ये मासूम बच्ची बताई जा रही है। सवीना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से, जहां पर पढ़ाने के बहाने मासूम को उदयपुर लाकर के उसके साथ अमानवीयता बरती जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये जो मासूम बच्ची है इसे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। जो बाल कल्याण समिति ने इस बच्ची को रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू करने के बाद में इसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग के बाद में इसे अब चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। आप देखिए कि बेहद ही चौंकाने वाला मामला, एक मानवीयता की हदें पार करने वाला मामला है, क्योंकि ये जो बच्ची है जो 2 साल पहले इसी के मौतेरे भाई और भाभी बिहार से इसके माता पिता के पास से सिर्फ ये कहकर लाए थे कि इसे उदयपुर लाकर पढ़ाया लिखा जाएगा, इसकी अच्छी से परवरिश की जाएगी। लेकिन इसकी भाभी ने पिछले 2 सालों से इस पर पूरी तरह से जुर्म ढाया हुआ है। 2 साल से इसके साथ मारपीट की जा रही है। इसे स्कूल नहीं भेजा जाता है और स्कूल भेजने के बजाय इस घर के सारे काम कराए जाते हैं। घर पर अगर किसी तरह के काम में कमी रह जाती है तो भाभी उसके साथ में मारपीट करती है। आप देखिए कि इसके चेहरे को, इसके हाथ और पैर को गर्म चाकू से दाग दिया गया है, क्योंकि ये काम करने में कभी कोई काम में कमी रह जाती है तो भाभी इस पर पूरी बर्बरता से जुर्म ढाती हुई नजर आती है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी इस मासूम बच्ची के भाई को भी है, लेकिन भाई अपनी पत्नी के डर से इस बारे में नहीं बोल पाता। और जैसे ही कपिल, इस आतताई भाभी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए CWC की टीम को इस पूरे घटनाक्रम की जैसे ही जानकारी हुई, CWC की टीम ने इस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू करने के बाद में बाल कल्याण समिति के कार्यालय इसे लाया गया, जहां पर इसकी काउंसलिंग की गई है। ये बच्ची अपने माता पिता के पास जाना चाहती है, तो ऐसे में माता पिता के पास भेजने से पहले इसे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। अभी ये बच्ची चाइल्ड लाइन की कस्टडी में उनके समीप ये रह रही है और इसके जो भाई और भाभी है उनके खिलाफ सवीना थाने में CWC ने मामला दर्ज करा दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब ये पुलिस के पास मामला है और चूंकि आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, अब CWC की टीम ने हाल ही में मामला दर्ज कराया है। पुलिस में मामला दर्ज होते ही इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारी CWC की टीम से बच्ची को मिली थी, पुलिस की जो काउंसलिंग, पुलिस की जो एक टीम है वो बच्ची से भी बात करेगी, क्योंकि बच्ची काफी डरी हुई, सहमी हुई सी थी। उसके जो चेहरा है उसे गर्म चाकू से दागा हुआ था, हाथ पर और पांव पर भी उसके गर्म चाकू से दाग लगाए हुए निशान थे। तो पुलिस उस बच्ची से भी बात करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कार्रवाई करेगी और जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करेगी। जी, जाहिर सी बात है कि ये वाकई एक जो बर्बरतापूर्ण यहाँ पर घटना है, तो ये वाकई अपने आप में एक बर्बरतापूर्ण घटना है कि इस तरह से बच्चों के साथ अमानवीयता बरती गई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। संगीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, उदयपुर में एक बच्ची जो बिहार की लाई गई थी और उसकी दूर की रिश्तेदार भाभी हैं, उस भाभी पर यह आरोप है कि उस बच्ची को भाभी ने चाकू से गोदा है, बर्बरता से साथ उसके साथ मारपीट की है और ये अमानवीयता एक लंबे समय से चली आ रही थी, इसका खुलासा हुआ है। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है आप और क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये मामला मेरे भी जानकारी में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस तरह की अमानवीय घटना का घटित होना, सबसे पहली बात तो अन्य राज्यों से बच्चों को लेकर आना, उनके माता पिता जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, उनको ये कहकर लाना कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, ये कहकर राजस्थान राज्य में लाना और उसके बाद
बच्चों से बाल श्रम करवाना और मासूम बच्चा अगर काम ढंग से ना करे तो उसके साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई करना, ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। बाल आयोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे, तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाएंगे और संबंधित नियोक्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किशोर न्याय अधिनियम के जज एक्ट के तहत उस पर सभी धाराओं का उसका करते हुए पुलिस विभाग से हम लोग बात करेंगे और बहुत जल्द बाल आयोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करने जा रहा है, जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य में इन सभी राज्यों के चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी को बुलाकर एक MOU तैयार किया जाएगा, ताकि जो हमारे मासूम बालक हैं, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे अन्य राज्यों के, उनका भविष्य इस तरह से खतरे में ना रहे, बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय हरकत ना रहे। जी, लेकिन संगीता जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कोई पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले की जयपुर की घटना, चूड़ी कारखाने को लेकर के लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाएं आई हैं कि बाहर से बच्चों को लाया जाता है, उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई है। और अब आखिरकार मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई बाल संरक्षण आयोग का आपका एक्शन प्लान है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सकें? जो लोग इस तरह से बच्चों के साथ अमानवीयता करते हैं, बाल श्रम करवाते हैं, ऐसे लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई हो पाए? बिल्कुल, बाल आयोग इस पर पूरी तरह से सतर्क है और कार्य कर रहा है। इसी को लेकर बाल आयोग ने निर्णय लिया कल कि इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं, उन पर अंकुश लगाने हेतु सभी राज्यों के आयोगों के अध्यक्षों के साथ हमें बैठना होगा, वहाँ के मेंबर सेक्रेटरीज के साथ बैठकर एक MOU साइन करना होगा, एक योजना बनानी होगी, तभी कहीं जाकर हम इस पर अंकुश लगा पाएंगे। इस तरह के मामलों में संगीता जी होता क्या है कि ऐसे जो लोग हैं, चाहे ये बर्बर भाभी की बात कर लीजिए जिन पर आरोप है उदयपुर की घटना पर, अगर ऐसे मामलों में ढिलाई से कार्रवाई होती है तो ऐसे लोग बच जाते हैं और फिर दूसरी इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जरूरत अब इस बात को लेकर के है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, एक संदेश जाए समाज में कि जो इस तरह से, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं हो या फिर बच्चों के साथ अमानवीयता की घटनाएं हो या फिर जो बाल श्रमिक की घटनाएं हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से देनी चाहिए ताकि इनके हौसले बुलंद ना हो सके और ये किसी और अन्य बच्चे के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना ना घटित। अभी एक आखिरी सवाल है कि संगीता जी, आप उदयपुर जाएंगी इस बच्ची से मिलने के लिए, स्थिति देखेंगे? बिल्कुल, उदयपुर की टीम को मैंने टेलीफोन पर बातचीत कर ली हमारे वहाँ की जिले की बाल कल्याण समिति से और उनको कहा है कि बच्चे से मुलाकात कर, वहाँ के अधिकारियों से मैंने बात की है, मुलाकात कर पूरी घटना की मुझे जानकारी दे, आवश्यकता होगा तो बिल्कुल बाल आयोग की तरफ से भी हम प्रतिनिधि भेजा जाएगा बच्चे से मिलने के लिए और बिल्कुल हमारी प्राथमिकता रहेगी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर और बच्चे को सुरक्षित। एक आखिरी सवाल है संगीता जी मेरा कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग क्यों नहीं पा रही है? क्या कानून में कहीं कोई खामियां हैं? क्या कोई लचीलापन है जिसकी वजह से इस तरह के आरोपी बच जाते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए कानून अपना कार्य कर रहा है। जयपुर वाली जो घटना भी हमारे सामने आई उसको भी तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने पुलिस विभाग से कहा था तुरंत कार्यवाही करने हेतु, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होकर आगे का उनको राउंड अप करने का प्रयास किया जा रहा है। और उदयपुर वाली घटना में भी जो जिसने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है वो भी नहीं बच पाएगा। चलिए, और बिल्कुल इस तरह के लोगों को एक मैसेज देने के लिए बहुत जल्दी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे जितने भी मामले हैं आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे।